हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग, एक्चुअली द क्वेश्चन हैज़ 4 स्टेटमेंट और हमें बताना है इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डीएनए का वो सेगमेंट जो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट पाया जाता है. और अगर वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट पाया जा रहा है यानी कि वो म्यूटेशन से हुआ होगा, क्योंकि जो एंसेस्टर होंगे, जो ए एंसेस्टर है मान लो, इनमें कोई भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगी. इनमें जो डीएनए सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे. लेकिन ए से बी तक के सफ़र में यानी कि ए स्पेशीज से बी स्पेशीज बनने में डीएनए में कोई ना कोई तो चेंजेस आए होंगे, डीएनए में म्यूटेशन आई होगी. ठीक है, क्या हुआ, क्या आई होगी बेटा, म्यूटेशन हुई होगी. और ये म्यूटेशन लीड करी होगी किसमें, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में. ठीक है, डीएनए की 2 फॉर्म्स हो गई, ए वाली फॉर्म अलग, बी वाली फॉर्म अलग. अब बी से जब अलग स्पेशीज बनी होंगी, सी और डी बनी होंगी, तो वो भी कैसे बनी होंगी, म्यूटेशन से बनी होंगी. तो उसमें भी क्या हुआ होगा, डीएनए का कुछ सीक्वेंस जो है वो चेंज हुआ होगा. इस तरीके से डीएनए क्या हुआ, डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म आई, डीएनए की वेरियस फॉर्म जो है वो पाई जाने लगी. और अगर हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की अच्छे से स्टडी करें तो हमें पता चल सकता है कि हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और कितनी कितनी स्पेशीज जो है वो बन चुकी हैं, यानी कि स्पेशिएशन के बारे में पता चल सकता है. बी ऑप्शन इज सेइंग 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये बिल्कुल साबित किया है कि 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में सेम पाए जाते हैं. C is saying chromosome 1 has the fewest gene and Y chromosome has most gene. तो ये बिल्कुल गलत है बेटा. Y क्रोमोसोम, C में बता रही हूँ, Y क्रोमोसोम जो है उसके पास पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ 231 जीन. ठीक है, जबकि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास जो है, क्रोमोसोम 1 के पास प्रेजेंट है 2968 जीन. तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. Then D is saying BAC and YAC have been used in human genome project. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC यानी कि वेस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दोनों का ही एज अ वैक्टर यूज किया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. ठीक है, सो डी इज ऑल्सो राइट. सो वी हैव सी को छोड़ के बाकी सारे हमारे राइट हैं. तो हम लोग ए बी एंड डी, तो ए बी डी आर करेक्ट. सो सी ए बी डी आर करेक्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.